स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आई थिंक यही हमारा चैप्टर है। यस, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इसके हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे, ठीक है, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सारी चीज़ें, यूनिटी मेथड, परसेंटेज, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। ओके, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इनमें से कौन से हमारे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमें बताना है। इनमें से कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अगर आप देखो, फर्स्ट क्या हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो कौन कौन से इज इन ऑफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें पूछ रहे हैं कौन कौन से है। तो हमारे पास अगर देखो, हम क्या देखते हैं, फर्स्ट वाले को देखते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारा। देखो क्यों, बिकॉज देखो, बिकॉज ऑल फ्रैक्शन हैव कॉमन फैक्टर। इनमें जितने भी हैं उनमें सारे क्या है, कॉमन फैक्टर है। और सिर्फ हमारा कौन सा जो ए है वो उसका क्या नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन से नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो, अगर हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, ये किस पे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड को अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारे, क्योंकि और सारे हमारे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो हमारा फर्स्ट वाला था जिसमें उसमें फर्स्ट हमारा क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, और बाकी क्या है, और आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हमारा अभी क्या है, जो सेकंड है वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, इसका कौन सा है, बी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 12 इज। तो प्रोपोर्शन देखना है, तो हमें देखो, हमें कह रहा है कि 9 एंड 12 का प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब उसके इक्वल क्या होगा। देखो 9 और 12 है, तो फिर 12 और कुछ और होगा। तो देखो क्या होगा, जैसे 9 और x अगर हम इनको साथ में ले ले, कैसे होगा। देखो 9 और 12 है हमारे पास क्या है, 9 रेशियो 12 होगा हमारे पास। तो प्रोपोर्शन में कुछ ऐसे होगा, सॉरी ये नहीं, ये होगा कुछ ऐसे, 12 प्रोपोर्शन समथिंग, मतलब साइड लाइक एक्स कुछ होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 9/12 इंटू 12/x लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 9x, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12। ओके, ये क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 9 इज तो x 9x इसको, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, तो ये 144 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा ना। तो फिर क्या होगा, देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधे से क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो 9 2 जा हमारा क्या होता है, 18 होता है। तो 9 1 जा 9 आ गया। ठीक है, 9 1 जा 9, उसके बाद हमारे पास कितना रह गया, 5 रह गया। तो 5 को चले गए, 54 हो गया। तो 9 6 जा 54 होता है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1 6 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जब 1 6 आ गया, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, चलो चलते हैं अपने फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 5 एंड 21। तो हमारा फोर्थ कौन सा प्रोपोर्शनल होगा, तो हमें ये पूछ रहा है, हमें गिवन क्या क्या है। देखिए हमें गिवन है यहाँ पर क्या क्या, 3 5 और 21, ये तीनों हमें गिवन है यहाँ पे। तो अब देखना हमें बताना 2 3 डिजिट्स तो हमें मिली है, तो हमें बताना 4th डिजिट के बारे में अपने। तो कैसे कर लेंगे, सिंपल, जैसे हमने पहले वाले में किया था, 3/5 प्रोपोर्शनल 21 रेशियो x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू 21/x। तो यहाँ आ जाएगा 3x, और यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो x इज इक्वल टू 105/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी x इज इक्वल टू 35, एंड 35 इज a इज़ राइट आंसर। ओके, तो इस तरह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, a/b इज इक्वल टू b/4 c/7। तो हमें फाइंड करना है ये इक्वल टू, तो किसके इक्वल होगा हमारे ये। तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, a/3, मैं सीधे शॉर्ट में कर रही हूँ। ओके, तो b/4
और क्या दे रखा है c/7, ये हमें गिवन है। तो हमें फाइंड करना है a + b + c अपॉन c हमें ये फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर लें a अपॉन जो हमारे पास 3 है और क्या है b/4 है उसको क्या, और c/7 को क्या कर लें कि हम क्या कर लें मान लें, तो देन क्या हो जाएगा हमारे पास a कितना हो जाएगा हमारे पास 3k, b 4k और c कितना हो जाएगा हमारे पास 7k हो जाएगा ना। कैसे देखिए, अगर हम इसको क्या कर लेते हैं इनको हम मान लेते हैं k, तो a/3 अगर हम a/3 को k रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a 3k आ जाएगा ना। और b/4 को भी हम रखते हैं k के इक्वल, तो क्या आ जाएगा b 4k। c को भी इसके इक्वल रख लेते हैं कि या c कुछ भी रख सकते हैं आप, तो ये हमारा क्या आ जाएगा c 7k। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। तो हमें क्या करना है a + b + c अपॉन c ये करना है। तो a + b क्या होगा 3k + 4k + 7k अपॉन 7k आ जाएगा। अब देखो 7k अपॉन ये हमारा आया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल है। क्या होगा देखो, ये हमारे पास है, अच्छा ये इक्वल में ही है, हाँ इक्वल में है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 3 + 4 में 7 7 + 7 14k अपॉन 7k। तो 7k से 14k कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, k से k गया 7 2 जा 14, तो 2 आ गया हमारा आंसर। 2 सही है। तो देखो 2 आंसर कौन सा है हमारा, अच्छा डी आंसर इज़ राइट आंसर। ठीक है, सेम एज हमारे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, अब चलते सीधे अपने 7th क्वेश्चन पे। एंड द क्वेश्चन इज इफ़ YZ रेशियो ZX रेशियो XY इज इक्वल टू 1:2:3 देन X अपॉन YZ डिवाइज Y अपॉन ZX। तो हमें गिवन क्या है यहीं पे कर लेते हैं, YZ रेशियो ZX रेशियो XY। तो ये हमारे किस रेशियो में है 1:2:3 के में है। तो हमें क्या फाइंड करना है X अपॉन YZ, और ये देखो हमें क्या करना है Y अपॉन ZX। अगर हम इनको देखें तो एक चीज़ हमारे इस पे नोट करने वाली है कि जो हमारे पास है वो किस में है 1:3:4 के है। ठीक है, रेशियो 3 के है। तो हमें फाइंड जब ये करना है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, जो ये वाला है इसको अगर हम ऐसा लिख लें, ये लिख लें, कुछ गलत हो जाएगा नहीं, हमने सिर्फ इसे पलट दिया है। ठीक है, हमने सिर्फ इसे पलटा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवाइस में तो है, ऐसे ही तो होगा ना YZ अपॉन, अगर इसको हटा देंगे तो ऐसे ही आएगा हमारा, ये x है, ओके ये x है अपॉन ZX ऐसे आएगा, ये ऊपर आके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए फिर क्या करेंगे हम, ये कर लिया तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा और z का भी स्क्वायर आ जाएगा। देखो x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, कैसे देखो हमने क्या करना है, इसे करना है ना, हमने ये मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा x² अपॉन वाई स्क्वायर हमारा एक तो कॉमन आ जाएगा x अपॉन वाई स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये ZX² अपॉन ZY² आ जाएगा। तो z से z हमारा कैंसिल हो गया, क्या आ गया x² अपॉन y² आ गया, हमारा आ जाएगा ना, z से z कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आ गया x² अपॉन y² आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो जो हमारे पास क्या XZ² अपॉन YZ² है, तो इसमें तो इसको अगर हम k ले लें, क्या k कैसे देखो z से z कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमने एक चीज़ हमें करना था सबसे पहले, जो हमारे पास क्या है YZ होगा, जो YZ इज इक्वल टू k रख लिया था, ZX इज इक्वल टू 2k रख लो, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है XY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3k। क्यों देखो हमारे क्या है इनके, जो मैंने आपको बताए थे इनके, तो क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया k, ये 2k, ये 3k, इस तरह से ले लिया। ठीक है, अब हमारे जब नीचे ये आ रहा है और हमें क्या करना है XZ का स्क्वायर आया अपॉन YZ का स्क्वायर आया हमारा, तो हमारा इसको क्या कर लेंगे 2k² अपॉन इसे k कर लिया। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा
2k² है, ठीक है। तो k की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, अपने के 2k है, 2k की जगह पे क्या आ गया हमारा, ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको हम एक चीज़ लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4, बिकॉज उसका रेशो क्या था, 2 था ना, तो 2 2 जा 4 आ गया, 4 आ गया। और k कितना है, 1 टाइम है, 1 टाइम है ना, ओके ओनली। तो 1 टाइम ये वाला k वाला था, जो k था ओनली 1 टाइम, तो क्या आ जाएगा, रेशियो 1 आ जाएगा। तो 4:1 जो हमारा आंसर है, वो आंसर नंबर कौन सा है, देखिए आंसर नंबर 1 इज़, इसका ये है, आंसर नंबर 1 इज़ राइट आंसर। ओके, सो सेम एज हमारे ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मैंने ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बस ऐसी रफली समझा रखा है, आप लोग चाहे तो बीच बीच में जो जो मैंने लिया उनको लिखते रहें अलग अलग से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने तो पूरा रफ काम कर रखा है ये। सो आप इसके अलावा जो इसके भी क्वेश्चंस है और इसके पीछे आंसर की भी है, और अच्छा सॉल्यूशन भी इसके पीछे दे रखे हैं, तो ये सारे सॉल्यूशन से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप इनसे कर लेना। बहुत ही मतलब सिंपल हैं क्वेश्चंस हमारे, इस पे से एक क्वेश्चन बनता है, और इतना बड़ा वाला क्वेश्चन तो कम ही बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसे देख लेना। ओके, थैंक यू गाइस।